बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बलोचिस्तान के मामलात मजीद बिगड़ गए। आज बहुत सारे शहरों के अंदर पहिया जाम हड़ताल है, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना है। और कल के हालात, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका, जंग खंदक हो रही थी, क्या हो रहा था बलोचिस्तान के कोयटा के अंदर, लोग जो हैं वो मारे मारे अपने घर जाने के लिए फिर रहे थे और कह रहे थे कि हम घर कैसे जाएं, हमारा क्या होगा। 11वां दिन हो गया है, कोयटा के अंदर मरीजों का कोई हाल नहीं है, कारोबार का कोई हाल नहीं है। बलोचिस्तान उमूमी तौर पर अभी आपको बलोच बेल्ट वाले एरियाज के अंदर तमाम दुकानें बंद नजर आती हैं, बिजनेस बंद नजर आता है, पहिया जाम हड़ताल कर दी गई है। और साथ साथ ये जो हिमायत की गई थी इस हड़ताल की, सरदार बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से दी गई थी, लेकिन दीगर पार्टियां जिसके अंदर जमहूरी वतन पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, JUIFA है, इसके अंदर PTI है, इसके अंदर नेशनल पार्टी है, तो ये तमाम लोगों ने कॉल दे रखी थी कि जी आप पहिया जाम हड़ताल करें। तो जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है, मैं वो थोड़ी सी आपको कल वाली गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी जगह जगह खंदकें खोदने की, इतना डर क्या था, ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ। आपने पहले कहा कि आप आ जाइए कोयटा के अंदर, फिर आपने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब आप नहीं आ सकते, अब हमने आपको गिरफ्तार करना है, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। और रबर बुलेट्स फायर हो रही हैं, टीयर गैस फायर हो रहे हैं। तो सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो लखपास की तरफ गए थे, वहां पे पथराव हुआ था, पुलिस ने उनको रोका था और जगह जगह के ऊपर ये टकराव जो है की कैफियत आई थी। लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस जो वैन्स हैं, प्रिजनर वैन्स, वो खड़ी गई थी बाकायदा तौर पर। इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए बड़ी और मुकम्मल तैयारी की गई थी। एक तरफ ये मामलात हैं और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की तरदीदें आना शुरू हो गई हैं मारंग बलोच साहिबा के हवाले से। आपको पता है, मैंने आपसे भी ये गुफ्तगू की थी और आपको बताया था कि ये खबर आ रही है कि मारंग बलोच साहिबा से जेल के अंदर मुलाकात हुई है और इंतजामिया ने चंद शराइत उनके सामने रखी हैं कि आप एहतजाज जो है उसको छोड़ दीजिए, जैसे हम कहें उसके मुताबिक एहतजाज करें। कुछ अंडरटेकिंग्स थी जिसके हवाले से बात की गई थी और मैंने आपको कहा था कि ये सिंगल सोर्स से, दोबारा मेरी खबर ये कंफर्म नहीं हो सकी है, सिंगल सोर्स की न्यूज है, वो गवर्नमेंट में डिनाई कर दिया। पाकिस्तान के अंदर मसला ये होता है कि जिस बात को आप डिनाई करते हैं तो सहाफी हजरात कहते हैं इसी के अंदर कुछ है। बहरहाल हम इसको इधर ही रख रहे हैं। आपको मैं लेके चलना चाहता हूं जो सूरत हाल इस वक्त कोयटा की बनी हुई है और बलोचिस्तान की उमूमी तौर पर बनी हुई है। तो ये जो पार्टियों की तरफ से कॉल आई थी, गवादर, तुरबत, पंजगुड़, खुसदार, खारान, मस्तूंग, कलात, दालबंदीन, नोशकी, सौराब, हब, ज्यूनी, ये तमाम इलाके जो हैं इनके अंदर पहिया जाम हड़ताल जो है ऑब्जर्व की गई है। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, दुकानें खुली नहीं हुई, लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं। और मुझे रह रह के बार बार ये ख्याल आता है कि जो मामलात बार बार कहा जा रहा है कि जी बातचीत से हल हो सकते हैं, वो मामलात को आप इतना तूल क्यों दे रहे हैं। हो क्या रहा है इससे? हुकूमत की नेकनामी तो नहीं हो रही है इससे, ये बड़ी वाज़ेह बात है। आप बलोचिस्तान में किसी से भी बात कर लें, आपको कोयटा में बात कर लें, आपको वो बताएंगे कि जी हुकूमत की नेकनामी तो नहीं हो रही है और ना ही हुकूमत जो है मारूफ हो रही है, बल्कि अनपॉपुलर हो रही है इन मैयस के नतीजे में। तो जो कद काट बढ़ रहा है वो सरदार अख्तर मेंगल साहब का कद काट बढ़ रहा है। इससे जो कद काट बढ़ रहा है वो मारंग बलोच का कद काट बढ़ रहा है। और आप पहले ही मारंग के कद काट से इतने ज्यादा खाइफ हैं कि अब आप छोड़ने के ऊपर तैयार नहीं है और मामला जो है अदालत के अंदर इस वक्त पड़ा हुआ है। और जो मामला अदालत के अंदर पड़ा हुआ है उसका भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। मेरा ख्याल है आज कोई 9वां दिन, 8वां या 9वां दिन हो गया है अदालत के अंदर मामले को पड़े हुए और 10 दिन का वक्त दिया गया था अदालत से। तो आजकल में अदालत के अंदर मारंग बलोच साहिबा का केस भी लगने वाला है, जिसमें कामरान मुर्तजा साहब जो हैं उनकी वकालत कर रहे हैं, सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के। और उसके अंदर फिर दलाइल होंगे और डिटेंशन का मामला है, क्योंकि अंडर 3 MPO, तो फिर हुकूमत को जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि जी हमने इसलिए रखा हुआ है, हालात खराब हो रहे हैं, हालात तोड़ फोड़ हो रही। लेकिन जो एक तमाम पार्टियों की तरफ से मुश्तरका जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो ये है कि क्या बलोचिस्तान के अंदर रैली निकालने का, एहतजाज करने का हक नहीं है लोगों को? हुकूमत ने वो भी आपसे, हमसे छीन ली है। तो जितनी आप कोशिश करेंगे कि इसको दबाएं, उतने मामला जो हैं बिगड़ते जाएंगे। और देखिए, इस मामले को
और ये मैं खाली नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं कि बलूचिस्तान के जो हालात खराब हुए हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल हैं, जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, हुकूमत उनको भी टेढ़ा कर रही है, हुकूमत उनको भी खराब कर रही है, क्योंकि आप दो अलहदा अलहदा एंटिटीज को आप मिक्स कर रहे हैं। आप मारंग बलोच, सरदार अख्तर मेंगल, जो कि पॉलिटिकल एंटिटीज के तौर पर जाने जाते हैं या प्रेशर ग्रुप के तौर पर मानी जाती, मारंग बलोच साहबा एक्टिविस्ट कहलवाती हैं, और सरदार अख्तर मेंगल साहब को इस तरह ट्रीट करके कि जैसे ये बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, कोयटा के दुश्मन हैं, लोगों के दुश्मन हैं। नथी कर रहे हैं आप बलोच लिबरेशन BLA वालों के साथ, जिससे मामलात आपके हल नहीं होंगे, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। तो एक ऐसा कदम जो आपको दोहरा तेहरा नुकसान पहुंचा रहा हो, हुकूमत भी गैर मारूफ हो रही हो, लोगों के अंदर भी जो है आप दिलों के अंदर आप नफरत पैदा कर रहे हो, और जो आपने जंग जीतनी है उसके हवाले से आप जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको मिक्स कर रहे हो दहशतगर्दी के मामलात के अंदर। तो आप ये मामलात में अपना जो नुक्ता नजर है उसको पता नहीं आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप ये जंग जो है हार रहे हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि जो बात की जा रही थी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, खैर मौलाना हिदायतुर रहमान साहब तो ज्यादा अब अपने क्योंकि MPA मुंतखब हो गए तो दीगर मामलात के अंदर मसरूफ हैं। हक तो तहरीक के हवाले से लॉन्ग मार्च का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी कर दी गई है उनकी तरफ से। कहा जा रहा है कि जी सेक्शन 144 लगा दी गई है शहर के अंदर, और हम नहीं चाह रहे कि किसी किस्म के मसाइल पैदा हों। तो गो फैसला यही किया गया है। हुसैन वाडला साहब हैं कोर कमेटी के अंदर के, 2-3 दिनों के अंदर यहाँ से गवादर से एक ग्रुप जो है हक दो तहरीक का बड़ा जाएगा, और वो जाके सरदार अख्तर मेंगल के साथ धरने के अंदर शिरकत करेगा। इससे पहले के आप लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई फैसला करें, उन्होंने कहा कि जी अभी हम ये नहीं करेंगे, हम सरदार अख्तर मेंगल साहब से जाके गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अब जो नुकसान सबसे ज्यादा इसके अंदर जो हो रहा है, मैं देख रहा था, मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा था, लोग रास्तों में जा नहीं सक रहे हैं, मरीजों का जो हाल है वो बुरा है। लखपास का जो आज रास्ता बंद है, 11वां दिन है, अजीज़ो अकारब उन लोगों के तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो अगर आप इन मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आपको संजीदगी से बातचीत करना पड़ेगी, और 2 राउंड्स जो हुए हैं बातचीत के, उसके सरदार अख्तर मेंगल साहब के मुताबिक वो दोनों राउंड्स में जो लोग बातचीत करने आए थे उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि जो हमने जो बातचीत की है वो ना सिर्फ अपने डेलीगेशन वफ्द भेज के की है, हमने तो जमीयत उलमा इस्लाम फे के जरिए भी बात की है, हमने तो फलां पार्टी के जरिए भी बात की है। वो क्या बात की है, क्या बात नहीं की है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे ने ये एक आपके सामने रखा था कुलिया कि आप मारंग बलोच को हाउस अरेस्ट कर दें, और हाउस अरेस्ट करने के बाद आप अपने कानूनी मामलात भी चलाते रहें, और चादर चार दीवारी वाले मामलात जो हैं वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये बात कि हम उनके थ्रू कर रहे हैं, हम उनके थ्रू कर रहे हैं, हुकूमतों को खुद सामने आके बातचीत करनी होती है और फैसले लेने पड़ते हैं। तो कल को अगर ये मामला जो है अदालत के गोद में आ गया और अदालत में इसको खुद निपटाया, तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में तो चीज़ें नहीं रहेंगी, तो उसमें फिर मामलात जो हैं फिर हुकूमत के लिए और मुश्किल हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि कल परसों जो मारंग बलोच साहिबा का केस अदालत के अंदर मौजूद है उसके अंदर क्या फैसला किया जाता है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि अपने मामलात जो हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ और मारंग बलोच साहिबा के साथ वो ठीक कर लेने चाहिए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।